हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं और आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो वीडियो है ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ इस बात के लिए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आपको मैथ पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि सर कैसे पढ़ें, रिजल्ट देना है, प्रेशर है घर वालों का, खुद का प्रेशर है, खुद का एक इच्छा होता है कि चलो भाई अब बहुत हो गई पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद आगे तो कुछ होना होगा, तो मतलब एक प्रेशर लेकर चलते हैं। तो इन सब चीजों का आज सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, कैसे आप पढ़ेंगे सही तरीके से। क्योंकि मैथ की जहां तक बात करूं तो मैथ में पढ़ने का मेरे हिसाब से कुछ नहीं, सिर्फ सीखने की चीजें हैं। क्योंकि एक मैथ ही ऐसा चीज है जहां पे आप दिमाग लगा सकते हैं, और दिमाग सिर्फ मेरे तरीके से नहीं, आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। आपको अगर ये लगता है कि सर मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो जिस दिन ये डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपको ये लगेगा कि आप जानते हैं मैथ, उस दिन आपका मैथ का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे एक बात बता रहा हूं आपको, छोटी सी बात है। वो कहते हैं ना कि किताबें मुफ्त मिलती है यहाँ, किताबें मुफ्त मिलती है यहाँ, ज्ञान कोई नहीं देता। समझिएगा, किताबें मुफ्त मिलती है यहाँ, ज्ञान कोई नहीं देता। अरमान सब लोग जगाते हैं, अरमान सब लोग जगाते हैं, अभिमान कोई नहीं देता। अब समझिएगा क्या बातें मैं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बातें कह रहा हूं कि आप जब निकलते हैं किताबें लेकर, जब आप निकलते हैं घर से बाहर एक पढ़ाई के लिए, तो आपको हर लोग बोलेंगे बेटा नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आओ मेरे यहाँ पढ़ो। आपको ये कोई नहीं बताता कि आपको कैसे पढ़ना है। आपका जो इंडिविजुअल जो एक पावर होता है वो आपको कोई नहीं बताता कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो कैलिबर है जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको हर कोई बोलेंगे मेरे यहाँ ये कोर्स है, ऐसे है वैसे है, ये सब कोई बताएंगे। इसका एग्जाम निकला, इतने क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये इसका सिलेबस है, और आपको ये पढ़ाई करनी है, और इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये कोई नहीं बताता कि जो आपके अंदर जो इंडिविजुअल कैलिबरी है, जो इंडिविजुअल आपका जो पावर है, वो आपका रिजल्ट दिलाता है। एक भीड़ रिजल्ट नहीं दिलाती है कभी। आप याद कीजिए, भीड़ में आप जब चलेंगे, गिरने के बाद वही भीड़ आपको ऊपर से निकल जाती है और आपको छोड़ देती है। इसका मतलब आपको अकेले चलना है। सबसे पहली बात, आपको अकेले चलना है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना कि आपका मैथ उससे कमजोर है, आपका हिंदी उससे कमजोर है, आपका इंग्लिश उससे कमजोर है, नहीं। आपको अपने आप से मापना है, अपने आप से तुलना करना है। आपके सामने किताब है, आपके सामने क्वेश्चन है, और आपको अकेले लड़ाई लड़नी है। एग्जाम आप जब देते हैं तो आपके सामने कोई नहीं होता, आपके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ वो क्वेश्चन होते हैं और आपके पास वो पेन होता है। इतनी सी बात होती है। इसकी मतलब हर एक लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। आप कैसे लड़ेंगे, और मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे कि एक दो छोटी चीजें सबके लिए बता रहा हूं मैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बता रहा हूं। एक बात है, आपके साथ प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में प्रेशर रहता है कि सर इस बार रिजल्ट देना है, 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, घर वाले का प्रेशर है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है मेरे घर वाले कि हमको हमेशा हर साल की उम्मीद करके दें पैसे, चलो इस बार नहीं तो अगली बार। तो एक बात सीधा बताइए मुझे आप, कि जब आपके ऊपर इतना प्रेशर है, तो क्या उस प्रेशर से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, या उस प्रेशर के कारण घर वालों ने खर्चा रोक दिया? तो फिर इसका मतलब इतना सा साफ बात आपको समझ में आ रही है कि प्रेशर से आपकी पढ़ाई सिर्फ डिस्टर्ब हो रही है और समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है प्रेशर लेने से। मतलब प्रेशर लेना एकदम बेवकूफी है आपको एकदम प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लेके क्या कर लेंगे आप? दिमाग में टेंशन रहेगा, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, कुछ नहीं होने वाला उससे। आपका रिजल्ट सिर्फ आपकी स्टडी से कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ आपकी मेहनत से कंप्लीट होने वाला है। और आप मेहनत कीजिए, प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर का एक सीधा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल। आप लोग जो मेरे को बहुत दिन से देख रहे हैं, महीने 2 महीने 6 महीने से देख रहे हैं, उनको पता है मैं 24 आवर आप सबके लिए काम कर रहा हूं। कंटेंट मैं खुद तैयार करता हूं, उसके बाद वीडियो खुद शूट करता हूं, खुद एडिट करता हूं, सारा कुछ मिक्सिंग खुद करता हूं और खुद ही अपलोड करता हूं। एवरीथिंग, नॉट अ सिंगल पर्सन स्टैंडिंग इन दिस रूम राइट नाउ। मैं अकेले हूं इस रूम में जहां पे शूट हो रही है। और इसके बाद भी मैंने जितने वीडियोज डाले हैं अभी तक, जितने वीडियोज डाले हैं, अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिया हूं, एडवांस चल रहा है, एसएससी का प्रीवियस ईयर कर चुका हूं, सीएचएसएल का टारगेट निकाल चुका हूं, जितने भी सारे कुछ मैंने कम काम किए हैं, जितने वीडियोज अभी तक, काउंटिंग के नंबर ऑफ वीडियो जितने हैं, उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, उतना मेरा वॉच आवर नहीं है। आप समझिए मैं कितना कड़ा मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? थोड़ा सा। अब इससे अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं भैया ये काम में मुझे फायदा नहीं है, तो फिर आप सोच लीजिए इतने दिन की मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी।
और मैं जैसे ही कुछ स्विच करूंगा दूसरे काम में, फिर वहां मुझे जीरो से स्टार्ट करना होगा। इसका मतलब जिस काम को करने के लिए आपने एक बार कदम बढ़ा दिया है, आपको पीछे नहीं हटना है। आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन मेहनत करना होगा आपको। और मेहनत करने के लिए आपको एक गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन वो मैं दे रहा हूँ आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को लेकर आ रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो फ्रेशर हैं, जो कंप्लीट अभी स्टार्ट किए पढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, जो अभी स्टार्ट किए, बिगनर हैं, जो स्टार्ट किए पढ़ाई, उनके लिए सबसे पहले आपका काम है, मैथ की पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो काम है वो काम ये है कि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझिए, जिसको थ्योरी बोलते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस उठा लिया आपने, तो प्रॉफिट लॉस आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज आता है, तो आपको उसके पहले परसेंटेज पढ़ दीजिए, ताकि प्रॉफिट लॉस में थोड़ी दिक्कतें कम हो जाए, क्योंकि पढ़ना तो आपको परसेंटेज भी है। तो परसेंटेज आपने उठा लिया, अब परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए। कॉन्सेप्ट समझने में जिस बुक को आप फॉलो करेंगे उस बुक के सारे क्वेश्चंस बना जाइए, जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप बना जाइए। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्वेश्चन सारा बन जाता है, तो बताऊंगा अभी क्या कहां दिक्कत हो रही है, जो सारे स्टेप पे आऊंगा। क्वेश्चन आपको पहला प्रायोरिटी आपका है क्वेश्चन सारा बनाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर क्वेश्चन सारा बनाना। जब आप क्वेश्चन पूरा बना लेते हैं तो इसी बुक से या फिर कहीं से भी कुछ क्वेश्चन का सेट लीजिए, कम से कम 20 क्वेश्चन का सेट लीजिए। 20 क्वेश्चन मैंने एक साथ लीजिए, 25 लीजिए, 30 लीजिए, 40 लीजिए, 45 लीजिए, और इसको आप कोशिश कीजिए टाइम टेबल के अनुसार बनाने के लिए। टाइम टेबल मतलब स्टार्ट टाइम आपके पास होना चाहिए, एंड टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 20 क्वेश्चन का सेट लिया आपने, क्वेश्चन सेट है, मान लेते हैं आपने 20 क्वेश्चन का सेट लिया है, तो 20 क्वेश्चन को जब आप बनाने बैठे तो स्टार्टिंग का टाइम नोट कर लीजिए, और जब 20 क्वेश्चन बन जाता है तो उसका एंड टाइम नोट कीजिए। और अब देखिए, मान लेते हैं क्या होगा, 20 क्वेश्चन बनाने में आपको 1 घंटे लग जाएंगे, ऐसा हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे, 1.5 आवर्स लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन बिना बनाए आपको नहीं उठना है। मतलब उस टाइम ना फोन कॉल ना कोई और काम, आप एक सीरियस जैसे एग्जाम में आप देते हैं, आपको उस तरीके से इस 20 क्वेश्चन को बनाना है। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितना उठते हैं, आप जब टाइम कैलकुलेट करिएगा लास्ट में, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना टाइम लगा। एग्जांपल लेता हूं, आपको 1.5 घंटा का समय लगा है, मान लेता हूं 1.5 घंटा का आपको समय लगा, क्योंकि आप एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी एक बार उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है, क्वेश्चन बनाया सारा। अब आप उस क्वेश्चन जहां तहां से जुगाड़ करके, दोस्त से, फ्रेंड से, टीचर से, आपने क्या किया, एक 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आया उसी टॉपिक का, और उसको आपने बनाया। 1.5 घंटे का आपको समय लगा। आपको लगा यार 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वो क्या होते हैं, सिर्फ 25 मिनट में बनाने होते हैं, मैक्सिमम आपके पास इतना ही टाइम होता है मैक्सिमम। अगर आप बाकी सब में फास्ट करते हैं तो इसमें 25 मिनट समय निकाल पाएंगे, अदरवाइज 15 मिनट का एवरेज मान के चलिए आपको समय मिलेगा। तो आपको इससे डरना नहीं है, आपको ध्यान ये देना है कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीटली करेक्ट होने चाहिए। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। पहले आपको काम किस पे करना है, एक्यूरेसी पे, कि आप क्वेश्चन कितना सही कर रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी होना है, इस पे आप कम से कम 5-6 सेट बनाइए इस तरह से। अगर हर एक सेट में आपसे सारा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आप नोट कीजिए इस बात को कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपने 2 अटेम्प्ट लिया था, कितने ऐसे सारे क्वेश्चन है जिसको आपने 3 अटेम्प्ट लिया था, और कितने ऐसे सवाल थे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जिसको आपको 2 बार पढ़ना पड़ा, 3 बार पढ़ना पड़ा, तब जाके आपको समझ में आया। मतलब उसमें से वैसे क्वेश्चन छाटिए जो आपके कॉम्प्लिकेटेड है, और उस क्वेश्चन को लेकर आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको फिर इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि जिसको बोलते हैं लॉजिकल कॉन्सेप्ट। और अगर आपके पास कोई ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं है तो मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। डॉट वीडियो जो आता है उसमें सिर्फ मैथ के वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको से नहीं बनता, जो आप हमसे पूछते हैं, और उसमें सिर्फ सॉल्यूशन मैं नहीं देता हूं। आपको क्या दिक्कत हो रही है आप बताइए क्वेश्चन के साथ, मैं वो लेकर आता हूं। तो उसके बाद आपको जैसे ही आपकी एक्यूरेसी आपकी क्लियर होगी कि चलो अब सारे क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, तो अब क्या कीजिए, अब आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखिए, लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखिए। लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपका काम बन जाता है क्या, चौथा काम आपका क्या है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखना। मतलब उसी सारे क्वेश्चन को जो आपसे बन जा रहा है उसको आप छोटे तरीके से कैसे बनाएंगे। और जैसे ही आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, जैसे ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका 5वां नंबर का, वो फिर से आपके पास आएगा क्या, सेट देना, क्वेश्चन सेट फिर से आप दीजिए, और इस पर आप अपना टाइम नोट कीजिए। फिर से ध्यान देना है, इस बार आपका टाइम कम हो जाएगा, और एक्यूरेसी पे आपको फिर से, अभी तक एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यहाँ भी क्या ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे, मतलब कितना क्वेश्चन आपसे करेक्ट हो रहा है, कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। और जब ये फिर से करेक्ट हो रहा है आपका सारा का सारा क्वेश्चन, इसका मतलब अब आप उस कंडीशन पे आ चुके हैं जहां पे आपको क्वेश्चन का एक्यूरेसी
और टाइमिंग दोनों मैच करा के चलना है। अब जो आप सेट देंगे प्रैक्टिस सेट जिसको आप बोलते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन का भी ध्यान देना है, एक्यूरेसी ध्यान देना है और प्लस टाइमिंग ध्यान देना है। दोनों चीजें आपको ध्यान, एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग। ये उन सब के लिए है जो अभी स्टार्ट किए हैं बच्चा, जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेट हो गए इस सीजन में, वो उनके लिए है। अब बात करता हूं उनके लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, उनको क्या करना है। तो वो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। आप सीधा क्वेश्चन सेट उठाएंगे, क्वेश्चन सेट उठाएंगे। अगर आपके सारे सिलेबस कंप्लीट है, आप देखिए यहां से फिर से लिख रहा हूं, वो फ्रेशर्स के लिए था और ये आपके लिए है। मैंने क्या बोला कि पहला नंबर क्या होना चाहिए आपके लिए, क्वेश्चन सेट आप देंगे, क्वेश्चन सेट देंगे। अगर आपके सारे सिलेबस कंप्लीट है या फिर 1-2 अटेम्प्ट आप दे रखे हैं, इसका मतलब आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है मैथ के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। इसका मतलब अब जो मिक्स्ड क्वेश्चन सेट होता है, जो सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिस सेट होता है, जिसको आप प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं, आपको इसे देना है, लेकिन विदाउट टाइम। टाइम लिमिट नहीं चाहिए यहाँ पे आपको एक्यूरेसी चेक करनी है। अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है, मतलब कितना ज्यादा क्वेश्चन आपसे करेक्ट हो रहा है, आपको ये ध्यान देना है। और इसका इतना सेट देना है ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाए। इसमें आपको बहुत अलग अलग तरह के सवाल आएंगे और बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट जो आपसे छूट रहे हैं, जो मिस हो रहे हैं, वो आपके क्लियर होंगे। और फिर जैसे ही इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे लॉन्ग जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन निकालिए। अगर सॉल्यूशन के लिए कोई टीचर है तो अच्छी बात है, अगर सॉल्यूशन के लिए कोई फ्रेंड है तो अच्छी बात है, कोई बुक है तो अच्छी बात है, कोई वीडियो है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं तो हूं ही क्लास में। अब सेकेंड आपका ऑप्शन क्या बनता है, दूसरा, जैसे ही आपकी एक्यूरेसी 100% हो गई तो आपको टाइमिंग भी ध्यान रखना है साथ में। इस टेस्ट का टाइमिंग का भी मैच कर ध्यान देना है कि आपने टाइम क्या नोट किया है, आपने टाइम क्या नोट किया है। टाइम का लिमिट आपको देना नहीं है इसमें, नो टाइम लिमिट पहले लिख दे रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके 100% आ गए, अब आपको आना है फिर से प्रैक्टिस सेट देने के लिए। और इस बार जब प्रैक्टिस सेट देंगे तो टाइम लिमिट के साथ देंगे। क्या देंगे, टाइम लिमिट के साथ देंगे। और फिर आप देखिए कि इस बार क्या हुई, एक्यूरेसी गड़बड़ हुई या फिर एक्यूरेसी मेंटेन है। और ध्यान रहे, जब आप टाइम लिमिट के दे रहे हैं, आप घर पे बैठ के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना कि आपने 15-20 मिनट का टाइम लिया। मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आपने उठाया और 20 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपने 20 मिनट का टाइम लिया और हुआ आपके साथ क्या कि आपको 24 क्वेश्चन बने और 20 मिनट कंप्लीट हो गया है, तो आपको 25वां क्वेश्चन भी बनाना है, प्लस टाइम आपका जो बढ़ेगा। कहने का मतलब इस सेट में आपको ये ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद आप एग्जाम में बैठने जाएंगे और जैसे ही धीरे धीरे देखेंगे कि आपका ये टाइम कम हो रहा है, तो अब आप समझ गए कि अब आपको जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो इसके बाद जो फाइनल स्टेप, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास क्या क्या रहेगा, आपके पास एक्यूरेसी रहेगा। आपसे क्वेश्चन सारा बनेगा, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन बनने का मतलब बता रहा हूं मैं, गलत नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन, याद रहे। तो आपके पास एक्यूरेसी रहेगा और टाइमिंग भी रहेगा। कौन आपका रिजल्ट उठेगा, ये बताइए मुझे। तो आपका पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक बात आती है कि एग्जाम्स कौन सा फॉर्म कौन सा भरें। भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई भी फॉर्म भर दीजिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई भी फॉर्म भरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में मैथ वही पूछ रहा है, एडवांस और अर्थमेटिक, इतना ही में सारा एग्जाम चलते हैं। इसी में किसी ने सिलेबस कुछ कम कर रखा है, इसी में सिलेबस किसी ने कुछ हार्ड कर रखा है, किसी का लेवल कम रह गया किसी का टॉपिक में, और किसी एग्जाम्स में उसी टॉपिक का लेवल हाई तक चला गया है। जैसे डीआई की बात करता हूँ, एसएससी सिंपल डीआई लेता है, लेकिन बैंकिंग का डीआई हार्ड रहता है। एसएससी का सीआई देखिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बात कर रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, वो क्या रहता है, टफ लेवल तक जाता है, और बैंकिंग का देखिए आपको सिंपल लेवल तक रह जाता है दोनों में वही टॉपिक्स। तो आपको पढ़ना इस तरीके से एक सिस्टम बनाइए। और दूसरी चीज है, आप जब कोई भी वीडियो देखते हैं, मैं भी बोलता हूं कि डाउट वीडियो जो आपका जाता है, मेरे द्वारा जो भी डाउट वीडियो मिलता है, इसमें जो डाउट क्लास जो भी होते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आप ही के द्वारा पूछे रहते हैं, आप डायरेक्टली नहीं रहते हैं, आपके कोई फ्रेंड रहते हैं, आप ही की तरह एग्जाम देने वाले बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके नजर से निकल जाएंगे ऐसे, जो क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन आपको भी चाहिए होगा। क्योंकि मैं जब सॉल्यूशन दे रहा हूं तो मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 5-5 बार रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से डॉट वीडियो को वॉच किया कीजिए, वो आपको फायदा करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो आपको रैंडम वीडियो क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहें, आप ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं, दो बार आप चाहें तो उस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, फिर आंसर मैच कराइए, मेथड मैच कराइए। हो सकता है आपके पास 1-2 मेथड ऐसे निकल कर आ जाए जो मेथड मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, क्योंकि मेरा मोटिव एक होता है कि जिसका क्वेश्चन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने का। तो जरूरी नहीं कि मैं सारे का शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा, वो बच्चा जो पूछता है उसके अनुसार मैं बताता हूं, लेकिन आंसर आप मैच करा सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हो सकता है 1-2 वीडियो देखने में 1-2 क्वेश्चन आपके काम का निकला है, तो वो आपको फायदा करेगा। दूसरी चीज है कि
आपको क्या करना है कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ाई का एक रूटीन बनाइए। आपने कॉन्सेप्ट, जब आप टारगेट लिए हैं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने का टारगेट लिए हैं, तो कोशिश कीजिए पूरी कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद ही हम वहां से उठेंगे। क्या दिक्कत है, खाना थोड़ी देर बाद खा लेंगे यार, सो लेंगे थोड़ी देर बाद, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज मोर इंपॉर्टेंट, द वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट, ऑलवेज द वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आप कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको एक टाइम होगा कि आप इस में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम नहीं होगा, मतलब आप उस टाइम हिल नहीं सकते, आप उस टाइम दूसरे काम में नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से आपको इसमें भी वो टाइमिंग लगा सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का एक टारगेट लीजिए, आज मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो इसे खत्म करके ही यहां से उठूंगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम है, अगर जल्दी जल्दी पढ़ना होगा दोबारा फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ देंगे आप। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें इस बुक में, जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस असाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, उसमें 300 क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, टारगेट लीजिए कि एक बार बैठेंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो करेंगे। और अगर फ्री टाइम बैठ के, मतलब रात में जहां पे डिस्टर्बेंस कम होती है, तो आप टारगेट लीजिए 100 क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी जो दिक्कत है उसके लिए तो मैं हूं ही। तो आपको समझ में आएगी आपको पढ़ाई कैसे करनी है, याद रखना है पढ़ाई कैसे करनी है। और टेंशन लेने से पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, पढ़ाई में फायदा नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई करने इसमें ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, पिछले साल इतना नंबर आ गया, इस बार एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, कैसे रिजल्ट होगा, नौकरी, ये सब दिमाग में मत लाइए। आप पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट आपको तो ऐसे ही आपके पीछे आने वाला है। आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई से ज्यादा आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, और इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और आपको कभी पता नहीं चलता है। जब यहाँ पे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है, और वही क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ कर आते हैं, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया था। आप जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम और भी काम कर रहे थे, तो होता क्या, एक रीडिंग हो जाता है, वो आप ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये चीजें मैं होकर गुजरा हूं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, जो कि मैंने पहले भी कहा है। आप समझिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है। जो चीजें मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्टली आपका रिजल्ट कराएगा, डायरेक्टली आपका रिजल्ट कराएगा, कहीं कोई रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। आपके मन में कुछ लोगों के सवाल ऐसे होंगे नेगेटिव कि सर अगर सब लोग ऐसे पढ़ेंगे तो सबका रिजल्ट होगा। तो एक जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल सबका रिजल्ट होगा। आप पढ़ें तो सब इस तरीके से। आप लोग के पास एक दिक्कत क्या है ना, आप लोग मेरे मोटिवेशन से आप लोग को, कुछ लोगों को लगेगा हाँ सही इन्होंने डायरेक्शन दिया है, सही तरीका बताया है, 2 दिन पढ़ेंगे और तीसरे दिन आप छोड़ देंगे। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा, मैं 6 महीने से लगा हूं, 6 महीने से अभी भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि आपको भी मेहनत इसी तरीके से करना है। इस बात से नहीं चिंता करना है कि क्या होगा नहीं होगा, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो आप आज से प्रण लीजिए कि आज से जो भी पढ़ाई आप करेंगे वो एकदम निस्वार्थ होकर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई रिजल्ट है तो रिजल्ट के लिए पढ़ रहे, नहीं, आप पढ़ेंगे, आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही से क्वेश्चन आता है, उतना ही से रिजल्ट होता है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू।